गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हमें पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो प्रश्नावली 12.3 है और पाठ 12 है और उसका क्वेश्चन संख्या हमारा 12 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है चतुर्थांश OACB और दूसरा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं, इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल और देखते हैं इस फिगर में कि जो हमारा त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए। और जो OD है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 सेंटीमीटर लिख लिए। अब हमें निकालना है चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि चतुर्थांश भाग का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। लिख लेंगे हम लोग चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बराबर, यानी ये हमारा त्रिज्या खंड है और इस त्रिज्या खंड का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। यहाँ पर इसका हम मान लिखते हैं, ये हमारा चतुर्थांश भाग है, तो इसका जो एंगल होगा यह 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 90/360 गुणे पाई का मान है, तो पाई का मान हम लोग 22/7 लिख लेंगे और गुणे 3.5 है इसका रेडियस, तो 3.5 गुणे 3.5 लिख लेंगे। अब देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ 10 कर देंगे और यहाँ हटाने के लिए 10 कर देंगे और ये आपका पॉइंट यहाँ से हट गया। अब इसको हम लोग कटाते हैं। 9 चौके 36, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, फिर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35, ये 2 दूनी के 4, 11 दूनी 22। अब हम गुणा कर लेंगे 11 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू 8, यानी ये हो जाएगा हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व हुआ, यानी चतुर्थांश OACB, यानी यहाँ लिख सकते हैं चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। दूसरा क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो इसके लिए हम तो पहला काम कर लिए हैं कि हमारा चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकल गया। हम निकाल लेते हैं, इसमें यहाँ लिख लेते हैं कि चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऊपर निकाले हैं, फिर इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखेंगे कि त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है। तो यहाँ 1/2 हो गया और इसका बेस है 3.5 और हाइट है 2, तो 2 से 2 कट गया, बच गया यहाँ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसलिए लिख लेंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है 77/8 और त्रिभुज का आ गया 3.5। यहाँ इसका एलसीएम निकाल लेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 में 77 से गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा। और माइनस है 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा और 8 में 3.5 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 8 × 40 के 0 पॉइंट है, अतिरिक्त 24 4 28 यानी 28.0 आ गया। और जब हम 77 में से 28 को घटाएंगे तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। यहाँ 0 है तो 0 लिख सकते हैं /8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा जो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इससे आप लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर जो आप लोग के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है पाई का मान 3.14। इसे आप लोग लिखिए, रुक दो। यहाँ पाई का मान लेना है 3.14 और फिगर आप लोग का यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा OABC एक वर्ग है, इसमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है OA बराबर 20 सेंटीमीटर, ये हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ OA देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर हुआ और यह हमारा वर्ग का एक भुजा है तो 20 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ये भी होगा और ये भी होगा, यानी वर्ग के सभी भुजाएं जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ वर्ग का एक भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, या इसको हम लोग कहते हैं भुजा गुणे भुजा। यहाँ पर जो भुजा है 20 सेंटीमीटर है, इसमें हम 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ये हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अभी हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकालना यहाँ पर निकला है, लेकिन हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें इस जो त्रिज्या खंड है, ये हमारा जो त्रिज्या खंड है इसमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो इसे हमें क्या करना होगा, त्रिज्या को निकालना होगा। तो यहाँ ये OB को हमने क्या किया, मिला दिया। जब OB को मिलाया तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना और ये जो एंगल A है यह 90 डिग्री का कोण हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAB में OA बराबर यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AB बराबर भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हमें OB निकालना है
तो OB बराबर होता है OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हम यहाँ लिखेंगे जो OA है 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दिए, फिर AB हमारा 20 है तो 20 का स्क्वायर कर दिए और इसका अंडर कर दिए। अब आप लोग 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 400, और इसका स्क्वायर 20 का कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 400, और जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 800, और इनको आप अगर तोड़िएगा तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये अंडर रूट में है। 5 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी 20 का अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा, इसका इस त्रिभुज का हो जाएगा हमारा कर्ण। ये आ गया कर्ण हमारा 20 अंडर रूट 2। तो ये जो हमारा इस त्रिभुज का जो कर्ण है, यही हमारे इस त्रिज्या खंड का त्रिज्या है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या खंड OPBQ का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, लिख लिए यहाँ पर, और ये 360 है गुणे पाई का मान लेना है 3.14, तो यहाँ लिख लिए 3.14 गुणे त्रिज्या हमारा आ गया 20 अंडर रूट 2, तो आर स्क्वायर है तो हम 2 बार इसको लिख लेंगे 20 अंडर रूट 2। अब देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग नीचे 100 लिख देंगे, पॉइंट हट गया। अब इसको हम लोग कटा लेंगे, 90 चौके 360, और ये कट जाएगा 20 5 100, और 5 से कट जाएगा 5 चौके 20, ये 4 एकम 4। अब बच गया हमारा 314 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। इसको हल कर लेंगे, हो जाएगा ये 314 गुणे, आप लोग देखिए अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 इक्वल टू अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का जब हम लोग इसको निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो हो जाएगा 2, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया ये हमारे पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया, और यहाँ पर हम वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लिए हैं, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देख सकते हैं आप लोग, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा आया है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल आया है हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसको हम लोग हटाएंगे तो हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। इसमें कह रहा है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले
दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। यदि एंगल ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं। और फिगर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका फिगर दिया हुआ है। जो इसका कोण है वह 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पर छोटा त्रिज्या खंड है, इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। और जो बड़ा त्रिज्या खंड है उसके लिए त्रिज्या जो दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है। तो हम इसे करेंगे क्या, बड़ा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसे हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम लिखेंगे। थीटा का मान दिया हुआ है 30, तो 30 लिख लिए बटे 360 गुणे पाई का मान हम लिखेंगे यहाँ पर 22/7। और आपका जो इसमें त्रिज्या है वह है 7, तो इसको लिख लेंगे 7 गुणे 7, क्योंकि 7 स्क्वायर है। अब इसे हम लोग कटा लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा। 7 एक बार में कट जाएगा। और ये 2 छक्का 12, 11 दूनी 22, और 11 में 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकला ये हमारे जो छोटा त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल निकला। अब दूसरी स्थिति में हम लोग निकालेंगे बड़ा त्रिज्या खंड का त्रिज्या। बड़ा त्रिज्या खंड का त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। और कोण जो है वो वहीं रहेगा, 30 डिग्री ही रहेगा। अब निकालेंगे यहाँ पर बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब थीटा का मान है 30, तो लिख लेंगे यहाँ पर 30 बटे 360 हो जाएगा, गुणे पाई का मान 22/7 है। और त्रिज्या 21 है तो लिख देंगे 21 गुणे 21। अब इसे कटा लेंगे। 30 से ये कट जाएगा, 360 12 बार में ये कटा लेंगे, 70 के 21 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 3 चौके 12, ये 2 दूनी के 4, 11 दूनी 22, यानी 11 गुणे 21/2। जब इसको गुणा करेंगे हम लोग, यानी इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 231/2। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकला ये हमारे ये जो बड़ा त्रिज्या खंड है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो त्रिज्या खंड है बड़ा वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना। और यहाँ छोटा त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है इसे भी हम लोग निकाल लिए। तो हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस पार्ट का इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है उसमें से छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को हम लोग हटाएंगे। तो बड़ा वाला आया है हमारा 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो छोटा वाला आया है ये आया है 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या,
2 और 6 का लसन निकालेंगे और जब लसन निकालेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। अब 6 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा 3 बार में, और 3 में 231 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, तितरी के 9 और 3 दूनी 6, यानी 693 माइनस यहाँ 6 में 6 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 में 77 से गुणा करेंगे तो 77 आएगा, और इसको हम घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया 6, ये हो गया 8, 8 में से 7 गया 1, और ये बचा हमारा 6, तो 6 ही बच जाएगा, और ये बटे हो गया 6, यानी 616/6 आया। अब इसे हम लोग तोड़ लेते हैं 2 से, 2 3 6, 2 3 6 0, 2 8 16, यानी हमारा आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर, यहाँ देखिए ये BC दिया हुआ है, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो दिया हुआ है इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखते हैं और लिखते हैं त्रिज्या खंड ACPB का क्षेत्रफल, ये हमारा त्रिज्या खंड हो जाएगा ACPB, यानी इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे πr²। ये सम कोण है इसलिए इसका थीटा होगा 90 डिग्री बटे 360 हो जाएगा, और गुणे पाई का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 22/7, और त्रिज्या हो जाएगा 14 गुणे 14, यानी r² है इसलिए 14 गुणे 14 यहाँ पर लिख दिए। अब हम करेंगे क्या, इसे कटा लेंगे। 90 चौके 360 हो गया, ये 7 दूनी 14 हुआ, ये 2 दूनी के 4 हुआ, ये 11 दूनी 22 हुआ, यानी 11 गुणे 14। जब 11 में 14 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला हमारा त्रिज्या खंड ACPB का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे नेक्स्ट, इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका हम लोग मान लिख लेते हैं 1/2, और इसका जो आधार है वह 14 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है वो भी हमारा 14 सेंटीमीटर है। इसको कटा दिए, 2 × 14, तो 14 × 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये हमारा त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल निकला। इसके बाद हम करेंगे, अब लिख लेंगे इसलिए वृत्तखंड BPCB का क्षेत्रफल। देखिए अब हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, BPCB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आया है हमारा 154
सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज का आया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया वृत्तखंड। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वृत्तखंड इसका निकला, इसका क्षेत्रफल निकला। अब हमें करना है, हमें तो निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हमारा हो जाएगा, अब देखिए ये हमारा व्यास है इस अर्धवृत्त का। तो हमें व्यास निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो व्यास दिया नहीं है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी में होता है BC बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के अंडर रूट। ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये हुआ हमारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहाँ पर AC है 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, और AB है 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद उसका जब वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो 14√2 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा इसका व्यास हुआ, यानी 14√2, ये इसका व्यास हुआ अर्धवृत्त का। तो अब हमें क्या करना है, अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे। जब ये हमारा अर्धवृत्त का व्यास है तो लिख लेंगे अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14√2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर 14√2 बटे 2 लिख दिए, 2 7 14, यानी 7√2 सेंटीमीटर। देखिए ये आया हमारा, तो ये हमारा इस अर्धवृत्त का व्यास हो गया, ये हमारा अर्धवृत्त का त्रिज्या हो गया 7√2। अब हम निकाल लेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। या 1/2 किए हैं, यानी हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 से हम भाग दे दिए, 2 से भाग देंगे तो ये हमारा आधा पार्ट उसका निकलेगा, जिसको हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए 1/2 हो गया, पाई का मान है 22/7, और हमारा जो आर आया, यानी जो त्रिज्या आया है 7√2 गुणे 7√2, 2 बार लिख लिए इसलिए कि आर स्क्वायर है। ऐसे हम कटाएंगे, ये कट जाएगा 11 बार में, ये कट गया, 7 एकम 7 हो गया, और गुणा करेंगे 11 7 77 गुणे, देखिए √2 और √2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √4, और √4 का जब वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा 2, और अब इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये हमारा अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो निकला। लेकिन हमें निकालना है किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस हो गया वृत्तखंड, यानी BCPB का क्षेत्रफल। यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और माइनस कर देंगे हमारा वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया है, यहाँ पर आया है हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। और जब 154 में से हम 56 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। और अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ये हमारे इस चैप्टर का यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो 12 पार्ट है उसका अंतिम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप लोग के सामने व्हाइट बोर्ड पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और इसको हम लिख लेते हैं पी, और इसको लेते हैं हम क्यू। हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। जो ये हमारा डिजाइन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर त्रिज्या खंड ए बी क्यू डी का क्षेत्रफल। हम इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और थीटा आपका है 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये 360 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 है, और त्रिज्या दिया हुआ है 8, तो लिख देंगे 8 गुणे 8। यहाँ 8 गुणे 8 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, यानी त्रिज्या स्क्वायर है। ये कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। अब इसको हम गुणा करेंगे 22 गुणे 2 गुणे 8/7। तो गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44 हो जाएगा, अब गुणे 8/7। इसको गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, और चौके 32 और 3 35 बटे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ। अब दूसरी बार हम निकालेंगे इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वही हो जाएगा सूत्र θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और सेम त्रिज्या इसका है, थीटा भी वही है, तो इसका क्षेत्रफल भी वही आएगा। लेकिन हम लोग इसको बना लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 90/360 गुणे 22/7 गुणे 8 गुणे 8। ये 90 से कट जाएगा 4 बार में, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। फिर यहाँ लिख लेंगे 22 गुणे 2 गुणे 8/7, और जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ये 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया। एक इसका निकल गया और दूसरे इसका निकल गया। अब हम करेंगे क्या, इस जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और यहाँ पर भुजा हमारा 8 है, तो 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे वर्ग का क्षेत्रफल निकला। अब हम करेंगे क्या, हमें निकालना है इस डिजाइन का क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं, इसलिए डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हम करेंगे क्या, दोनों त्रिज्या खंड जो क्षेत्रफल आया है उसको जोड़ लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर
दोनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का योग और माइनस हम लोग कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का योग करा, यहाँ पर दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो यह है 352/7 प्लस 352/7, इसमें से घटा देंगे हम 64। इसका हम लोग क्या करेंगे, लसा निकालेंगे, इसके बटा में 1 कर देंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर 7 7 1 का लसा निकालेंगे तो हो जाएगा 7। यहाँ देखिए ये हम 7 में 7 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 में 352 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ 352 हो जाएगा, प्लस फिर उसी तरह 7 में 7 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 352 से गुणा करेंगे तो 352 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 7 में 1 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, और 7 में 64 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे हम 7 चौके 28, 2 हासिल 7 छक 42, 43 44। यहाँ 7 चौके 28, 7 छक 42, 2 44, ये हो जाएगा इतना। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया, और 35 दूनी 70 हो गया। यहाँ पर 4 4 8/7 लिख लिए। अब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6, ये 9 में से 4 गया 5, और यहाँ हो गया 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा आ गया, और यही हमारा आंसर हुआ इस डिजाइन का क्षेत्रफल। अगर यह मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना न भूलिए। तब तक के लिए थैंक्स।